नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल एनसीईआरटी की क्लास चलाई जा रही है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी बेहद ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न इसी बुक से बनते हैं। तो आपको और कहीं परेशान नहीं होना है। मात्र यदि आप इसी बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं कई बार, तो आप सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आज की हमारी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे आपको 2 क्लास ज़रूर मिलती है, साथ ही एक्स्ट्रा क्लास भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ट्रेनिंग में जाने से कम मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट करवा दूं एनसीईआरटी की। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि एनसीईआरटी और साथ ही एक्स्ट्रा यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। मात्र इन 2 पुस्तक को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह, जिसमें कि पहला पॉइंट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। आंसर होगा पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। आंसर है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 तक चला। आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। बिरसा मुंडा, याद रखेंगे। बॉक्स में दिए गए पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला पॉइंट हमारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया था। आंसर होगा आनंद मठ में। कई बार पूछा गया प्रश्न है। हो विद्रोह कब हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सभी में इससे प्रश्न बने हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से तैयार करना है। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था। आंसर बनेगा सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन कई बार पूछा गया है। कूका आंदोलन 1840 से 72 तक चला। इसका संगठन किसने किया, तो गुरु राम सिंह के द्वारा यह संगठित किया गया था। अलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। बिरसा मुंडा से संबंधित है। यह बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो ये है झारखंड राज्य से संबंधित। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था, तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था, दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, 1820 में हुआ है। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग इसका प्रमुख उद्देश्य था। कोल विद्रोह 1831-32 में चला। इसका नेतृत्व किया गया था बुद्धो भगत के द्वारा। मानव बलि प्रथा, जो कि मौर्य के नाम से जाना जाता था, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ, वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, मेजर बारो, नाम याद रखेंगे। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग को। यहाँ देखते हैं प्रमुख जनजाति विद्रोह कब हुआ और उसका प्रभावित क्षेत्र क्या था। चुआर जनजाति द्वारा यह विद्रोह किया गया था, जिसके नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ। वर्ष 1768 याद रखेंगे। प्रभावित क्षेत्र है नान भूमि व वीर भूमि, पश्चिम बंगाल। हो विद्रोह अभी हमने देखा है, इसके नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे। यह 1820 में भी चला, 22 और 32 तक चला। प्रभावित क्षेत्र है सिंह भूमि और छोटा नागपुर। भील विद्रोह याद रखेंगे, सेवाराम और त्र्यंबक इसके नेतृत्वकर्ता हैं। 1818 से 48 तक यह चला। खानदेश इसका प्रभावित क्षेत्र है। खासी विद्रोह यह राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक के द्वारा नेतृत्व किया गया। 1829 से 32 तक चला है। खासी पहाड़ी असम क्षेत्र में।
कोल विद्रोह हुआ है, इसके नेतृत्व करता है बुद्धो भगत व गंगा नारायण। 1831 से 32 तक यह प्रभावी रहा छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व किया गया। 1879 आंध्र प्रदेश यह प्रमुख क्षेत्र रहा इसका। खौंड विद्रोह हुआ है चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में। 1846 से 48 तक चला और फिर यह 1855 में भी लागू रहा। खौंडमल उड़ीसा के क्षेत्रों में। संथाल विद्रोह हुआ है जिसके नेतृत्व करता है सिद्धू व कान्हू, ये पूछा गया प्रश्न है। 1855-56 में राजमहल पहाड़ी यानी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यह था। मुंडा विद्रोह हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। 1899 से 1900 में यह चला, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में प्रभावित रहा। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह हैं। 1914-15 में यह प्रभावित रहा वासवाड़ा और डूंगरपुर में। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला, इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। अगला पॉइंट बेहद ध्यान से देखेंगे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। यह कहाँ पर किया गया? तो केरल में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो यह कोल्हापुर महाराष्ट्र में यह प्रभावित रहा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 तक चला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य का नाम याद रखेंगे, असम से संबंधित है अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल, जो कि सेन के द्वारा साहिब इन्हें कहा जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। इस मैप में किस राज्य में कौन सा विद्रोह हुआ है उन सबको एक साथ दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसे शेयर कर दूंगी। सभी विद्रोहों को दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विभिन्न किसान आंदोलन को एक दृष्टि में दिया गया है। जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को दिया गया है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसे एक बार बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप पढ़ेंगे। विभिन्न किसान आंदोलन जो कि एक साथ आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है किसान आंदोलन के लिए। मोपला विद्रोह मालाबार इसका प्रभावी क्षेत्र है। नेतृत्वकर्ता KN हाजी थे। कारण है अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, इसके नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसका प्रमुख कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय इसके नेतृत्वकर्ता रहे। कारण क्या था इस विद्रोह का? तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली इसका प्रमुख कारण था। दक्कन विद्रोह कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में। बाबा साहेब देशमुख इसके नेतृत्वकर्ता थे। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि इसका प्रमुख कारण बनी। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जिसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। चंपारण जो कि बिहार में स्थित है। रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी इसका प्रमुख क्षेत्र था। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, खेड़ा नामक स्थान पर, जिसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। इसका प्रमुख कारण था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना।
अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद के क्षेत्रों में झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व किया। कारण था इस आंदोलन का अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी जिसे कि संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी थी, यही प्रमुख कारण रहा इसका। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर के क्षेत्रों में मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता थे। कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार के क्षेत्रों में। अली मुदालियार इसके नेतृत्वकर्ता थे। अधिक लगान व बेदखली इसका प्रमुख कारण था। बारदौली सत्याग्रह हुआ था सूरत व बारदौली तालुका के क्षेत्रों में। नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लगान में बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण थी। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, 1930 से 40 तक चला। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर और शेखपुरा के क्षेत्रों में सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह बाबा इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे। कारण था इस आंदोलन का भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि ये प्रमुख कारण रहा। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदानपुर और 24 परगना इसका प्रमुख क्षेत्र था। कंपा राम सिंह, भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। कारण क्या था इस आंदोलन का? तो तेभागा कारण आंदोलन का कारण था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन जो कि 1946 से 51 तक चला। तेलंगाना के क्षेत्रों में सामूहिक नेतृत्व इसमें किया गया। निजाम और जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष किया गया था इस आंदोलन में। पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विनोबा भावे थे। कल की हमारी टॉपिक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।